हेलो, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। अभी तक हमने पढ़ा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे जो डाटा से जो दो लॉ बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड फ्यू एग्जांपल व्हिच डू नॉट फॉलो द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो लॉ डेवलप किए थे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड और कौन सा पढ़ा था हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ा था हमने, और कोडोमिनेंस हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स जो मेंडल ने किया था। मेंडल ऑल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस्ड pea plant that differed in two character, as seen in the cross between pea plant that has seed with yellow colored and round shape लिया था, and one that has green colored and wrinkled shape। तो यहाँ पर इन्होंने जो फिनोटाइप जिनके साथ इन्होंने काम किया वो था येलो कलर का फ्लावर विद द राउंड शेप, उसको क्रॉस किया था विद ग्रीन कलर का फ्लावर विद द रिंकल्ड शेप। यहाँ पे दो फिनोटाइप को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली और इफेक्ट देख रहे हैं उनका। सो मेंडल फाउंड दैट कि जो सीड रिजल्ट होते हैं फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स दैट हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड, उन्होंने आफ्टर क्रॉसिंग क्रॉस पॉलिनेशन जो F1 प्रोजेनी आई तो वो क्या थी, उन्होंने किसका क्रॉस किया था, येलो कलर्ड राउंड शेप का क्रॉस किया था, येलो कलर्ड राउंड शेप का क्रॉस किया था विद ग्रीन कलर रिंकल शेप का। और जो F1 प्रोजेनी डेवलप हुई वो क्या डेवलप हुई, येलो कलर्ड राउंड शेप, मीन्स येलो कलर was dominant over the green color and the round shape is dominant over the wrinkled shape। ये हम इस डाटा को देखकर अब तक जो हमने पढ़ा है उससे इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में देयर इज ग्रीन को कोड करने वाला अलील भी है, येलो को कोड करने वाला अलील भी है, बट स्टिल येलो ही एक्सप्रेस हो रहा है। सो आर येलो phenotype is dominant over the green phenotype in the heterozygous condition. So thus yellow color was dominant over the green and round shape was dominant over the wrinkled, and the result were identical जो कि monohybrid cross में observed होते in the yellow and green seeded plant। अगर हम इसका monohybrid cross करते और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते, वैसे ही हमको यहाँ पे भी ऑब्जर्व हुआ जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब अगर हम सेपरेटली येलो कलर और ग्रीन कलर के को क्रॉस करते तो हमको येलो दिखा, उसके जैसा ही हमको यहाँ पे दिख रहा है। सो अब इसको बार बार बड़े बड़े नाम बोलने से अच्छा है विल डेजिग्नेट अस सिंबल्स की जीनोटिपिक सिंबल फॉर Y फॉर डोमिनेंट येलो। सो कैपिटल Y डोमिनेंट के लिए है तो स्मॉल y फॉर द रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए ले लेंगे, और कैपिटल R फॉर द राउंड शेप सीड है तो स्मॉल r हम ले लेंगे रिंकल्ड के लिए। सो जीनोटाइप हम क्या होगा हमारे पेरेंट्स का, सिंस वी डील विद प्योर लाइन जो कि होमोजाइगस होती है ना। सो वो क्या होगी, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। सिमिलरली दूसरा जो पेरेंट ले रहे हैं हम वो क्या होगा, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। कैपिटल R कोडिंग फॉर येलो, स्मॉल r कोडिंग फॉर ग्रीन, है ना। स्मॉल कैपिटल Y कोड फॉर, कैपिटल Y किसको कोड कर रही है, ओह मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। कैपिटल R फॉर राउंड, स्मॉल r फॉर रिंकल्ड, कैपिटल Y फॉर येलो एंड स्मॉल y फॉर ग्रीन। ठीक है। सो जब अभी हमको हमने पढ़ा कि पेरेंट थे कैपिटल R कैपिटल Y, तो यहाँ से जब गैमीट्स बनेंगे
तो वो रेंडमली भी अगर अलील असॉर्ट हो रहे हैं तो वो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली दूसरे पेरेंट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये ही यूनाइट होंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1। तो ये यूनाइट होंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हेट्रोजाइगोट हमको मिला है इन दी F1 hybrid। Then Mendel self-crossed this F1 hybrids, और सेल्फ क्रॉस जब किया सो उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। सिंस क्योंकि रिजल्ट हमको जो इस हाइब्रिड क्रॉस से मिला था वो सिमिलर था, अगर हम इसको अलग से पढ़ते तो मतलब अगर हम ऑब्जर्व करते कि सिर्फ एक ही फीचर को या फिनोटाइप को ऑब्जर्व करते, राउंड वाले को ही देखते और उसका क्रॉस स्टडी करते, जो वहाँ पर हमको फिनोटाइप मिला वैसा ही हमको यहाँ पर डायहाइब्रिड में भी मिल रहा है। सो बोथ द alleles आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया कि एक दूसरे के प्रेजेंस से इनकी सेग्रीगेशन को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। द गैमीट मेंडल द गैमीट आर वाई कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड। एंड द मेंडल ने जब सेल्फ हाइब्रिड इस ग्राफ F1 प्लांट को उसने देखा कि 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैज येलो सीड्स एंड 1/4 ऑफ दी ग्रीन सीड। तो 3:1 रेशियो कलर वाले में भी दिख रहा है। ऐसे ही 3/4 जो थे वो राउंड थे एंड 1/4 जो थे वो ग्रीन थे। तो कलर के लिए भी और शेप के लिए भी 3:1 का रेशियो फॉलो हो रहा है। तो अगर हमको ये डायग्रामेटिकली बताना है या बोर्ड में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि F1 में राउंड एंड येलो था, रिंकल्ड एंड ग्रीन था, विद जो होमोजाइगस रिसेसिव था हमारा वो ऐसा था। क्रॉस ये होमोजाइगस हैं दोनों, है ना। फिर उसका क्रॉस हुआ तो गैमीट बने, गैमीट के कॉम्बिनेशन हमने देखे। F1 जनरेशन में हमको राउंड एंड येलो ऑब्जर्व हुआ। राउंड एंड येलो का जीनोटाइप क्या था, हेट्रोजाइगोट। फिर उसके सेल्फिंग से हमारे कौन से गैमीट का कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ पर जो ये गैमीट के कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं बने हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही यहाँ पर था। सो जब ये सेग्रीगेट होंगे तो कैसे सेग्रीगेट हो सकते हैं, एक में आर चला गया एक में स्मॉल आर चला गया। सो यहाँ पर कैपिटल वाई जा सकता है और यहाँ पर स्मॉल वाई जा सकता है। दो कॉम्बिनेशन तो ये हो गए, ये और ये वाले वन केसेस। या फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, कैपिटल आर आया मतलब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द गैमेट्स। सो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है या फिर कैपिटल स्मॉल वाई हो सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ गैमीट हमको ऑब्जर्व होंगे। आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि ये 4 पेयर इन्होंने यहाँ पर कैसे बनाए हैं। सो जब ये गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तो हमको ये जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑब्जर्व होंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने कलर और जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों दिखाए हैं बाय डायग्रामेटिकली एंड
जो नीचे कोड लिखा है उससे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। सो फिनोटाइप जो हमको वो 4 तरह के ऑब्जर्व हुए हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो को कितने मिले? 9, राउंड ग्रीन के 3, रिंकल्ड येलो के 3, रिंकल्ड ग्रीन के 1। हम ये चीज़ काउंट भी कर सकते हैं फ्रॉम दिस पुनेट स्क्वायर कि राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। राउंड ग्रीन 1 2 3 है। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड भी हूँ और येलो भी हूँ, कितने हैं? 3। फिर हमारे पास एक्सपोनेंट स्क्वायर में एक ही बचता है, रिंकल्ड ग्रीन, तो वो है 1। सो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 9:3:3:1, ठीक है। ये हुआ हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है और ये जो 4 फिनोटाइप उन्होंने ऑब्जर्व करे, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, जो ऑब्जर्व हुए वो 9:3:1 में ऑब्जर्व किए, ठीक है। और ये किस डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन, 3:1 का रेशियो फॉलो हो रहा है, जो कि मोनोहाइब्रिड में होता है। मतलब 3 येलो 3:1 रेशियो, यानी 3 proportions were yellow and 1 proportion was green and 3 proportion was round and 3 proportion was wrinkled, 1 proportion was wrinkled। तो इस डेरिवेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3:1 के रेशियो में राउंड और रिंकल्ड मिला था, 3:1 के रेशियो में येलो और ग्रीन मिला है। और मैथ में जब हम ऐसे क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मैथमेटिकल इक्वेशन में जब A:B और C:D होता है, मान लो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? A को B से, A को D से, ऐसे करते हैं ना। सो वही सब इन्होंने यहाँ पर बायोलॉजिकल डाटा के साथ किया है। और इट वाज ऑब्जर्व, जो ये रेशियो हमारा क्रॉस से मिल रहा है वो उस मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट हो रहा है। सो बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्वेशन ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, 2 सेट्स ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दी थी। दिस लॉ स्टेट्स दैट when 2 pair of traits are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of character जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से, है ना। मतलब राउंड के साथ रिंकल्ड जीन जा रही है, येलो के साथ राउंड जा रही है कि रिंकल्ड जा रही है, ये ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ सिर्फ मुझे रिंकल्ड ही दिख रही है कि ग्रीन ही दिख रही है, ऐसा नहीं है ना। राउंड के येलो के साथ मुझे रिंकल्ड भी दिख रही है और राउंड भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि राउंड येलो कलर के साथ सिर्फ मुझे रिंकल्ड सीड्स ही दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। और पुनेट स्क्वायर को इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, सिंस जो हमने पेयर ऑफ जीन्स या गैमीट्स बनाए हैं मियोसिस के बाद, उनका कॉम्बिनेशन देखा है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन्स। तो वहाँ पर हमने जैसे गैमीट बना के, कॉम्बिनेशन बना के जो वो बनाए हैं वो तभी बनेंगे अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होंगे। मतलब आर येलो का डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंडिपेंडेंटली 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एंड विद दैट येलो मेरे को रेंडमली मेरा राउंड एंड रिंकल्ड वाला जीन इज कंबाइनिंग विद द येलो जीन, है ना। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% आर स्मॉल आर डोमिनेंट रिसेसिव, वो इंडिपेंडेंट है सेग्रीगेशन ऑफ 50%
येलो का डोमिनेंट एंड 50% ऑफ येलो का रिसेसिव जीन। सो जो हमको एट द एंड हमको कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 50% ऑफ आर बेयरिंग गैमेट्स हैज़ वाई एंड 50% हैज़ स्मॉल वाई, है ना। तो 4 जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट हमको ऑब्जर्व होते हैं, जो कि हमने कॉम्बिनेशंस पहले पढ़े हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, 25% है ना, यानी 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस्ड। तो फिर उनका फ्यूजन फ्रॉम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो भी रैंडम है, जिसकी वजह से हमको F2 दिखता है, जिसमें कि जब हम इनको क्रॉस कराते हैं देयर आर 16 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, जो हमने देखा, और उनका रिस्पेक्टिव फिनोटाइप हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि येलो इज़ डोमिनेंट ओवर द ग्रीन एंड राउंड इज़ डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। सो यहाँ से इस डाटा से क्या इन्फर किया गया कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो रहा है। वो क्या होता है, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair is independent of the other pair of character। ठीक है, this we have discussed today। next जो है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडल हैव टॉक्ड अबाउट या डिस्कस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्टर और नाउ नोन एज जीन, बट वो जीन या फैक्टर प्रेजेंट कहाँ होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये सब डिस्कस हुआ था इन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट डाउन and do like, share and subscribe the ABCs of biology for more videos like this. Your comment and subscription means a lot.